नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, ठीक होंगे और आपकी तैयारी भी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। जी हाँ दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत आज के सेशन में मैं कर रहा हूँ यहाँ पर स्वागत। दोस्तों इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं काउंटिंग ऑफ फिगर। जी हाँ दोस्तों, फर्स्ट क्लास में हमने कुछ टाइप्स सीखे थे काउंटिंग फिगर के, और उससे आज हम एक्स्ट्रा कुछ और आगे के क्वेश्चन करेंगे। टाइप वाइज भी और मिक्स क्वेश्चन भी है। तो चलिए जल्दी से अपने पेन और कॉफ़ी अपने पास रख लें और हमारे साथ स्टार्ट करें। यहाँ पर आज आपको उससे हम थोड़ा सा और आगे की साइड चलते हैं। थोड़ा सा आज हम स्पीड में करेंगे, तो आप चलते हैं। और फर्स्ट हमारा काउंटिंग फिगर लेक्चर हो गया है। अगर आपने पहली क्लास नहीं देखी है तो रिक्वेस्ट है आप पहले फर्स्ट क्लास को देखें, और इसके बाद ये हमारी उससे रिलेटेड नेक्स्ट क्लास है। तो यहाँ पर देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन। आपको दोस्तों इस क्वेश्चन में निकालना क्या है, कितने ट्राइंगल हैं। सबसे पहला पॉइंट क्या है, त्रिभुजों की संख्या कितनी है दी गई आकृति में, वही हमारा क्वेश्चन है। तो चलिए मैं आपको टाइमर दे रहा हूं और आप स्टार्ट करें, कोशिश करें इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। जल्दी से इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करें कि क्या आंसर आ रहा है आपका इसमें। चलिए देखें दोस्तों, अगर ध्यान से अगर आप देख पा रहे हो, मैं भी चेक कर ले रहा हूं, प्रॉपर तरीके से क्वेश्चन विजिबल है आपका इस पे। ठीक है, क्वेश्चन प्रॉपर तरीके से यहाँ पर आपको दिख रहा है। ट्राई करें यहाँ पर क्या आएगा आपके पास में यहाँ पर ऑप्शन। अगर ध्यान से देखें तो देखें, कभी भी क्वेश्चन इस टाइप से दिया गया हो जैसा कि आपको ये दिख रहा है यहाँ पर, मैं यहाँ पर आपको थोड़ा सा दिखाना चाहूँगा इस क्वेश्चन को। देखिए ये क्वेश्चन जो इस तरीके से है, अगर मैं यहाँ पर थोड़ा सा आपको और क्लियर दिखाऊं तो यहाँ से ये इस तरीके से क्वेश्चन बन रहा है। ये ट्राइंगल, ये कुछ डायग्राम ऐसा बन रहा है, आप ध्यान से देखिएगा। ये डायग्राम, ये त्रिभुज बना, इसमें एक लाइन इस तरीके से ये काटी आपकी, और एक लाइन इस तरीके से ये गई है। आपको इसमें करना क्या है, मैं ध्यान से अगर आपको बताऊं, आपको ये देखने का त्रिभुज ये है। आपको राउंड ऑफ में अगर आप ध्यान से देखें तो कैसे है, यहां से नंबरिंग करें तो ये 1 और ये 2, इस साइड से भी 1 और 2 पूरा है। और अगर आप ऐसे में देखें एक लाइन ऐसे में भी, क्योंकि ये वाली डली है ना वर्टेक्स से, यहां से एक डाली ये रेखा तो 2 पार्टीशन किया, और इस वाली लाइन से दिया तो ये आपके 2 पार्टीशन हो रहा है, 1 ये और ये 2 ये हो रहा है। तो आपको ये चेक कर लेना है कि ये कितने बाई कितने का हो रहा है, ये 2/2 का ही बन रहा है। यहाँ से भी 1 2, यहाँ से भी 1 2। करना क्या है, सिंपल, जो आपका मैक्सिमम नंबर आता है 2, इसका क्या करना है, इसकी पावर आपको 3 ले लेना है। तो 2 की पावर कितना होता है 3, 2 की पावर 3 होता है 8। तो इसका करेक्ट आंसर होगा, दी गई आकृति में त्रिभुज की संख्या कितनी होगी दोस्तों, इस वाले में आपकी 8 होगी। क्या पॉइंट ये क्लियर है आपके पास कि कैसे होगी 8 आपकी। तो मैंने आपको बता दिया आपको कैसे करना है। 1 और 2, 1 और 2, एक रेखा यहां से वर्टेक्स से डली और एक इस वाले से डली। पार्टीशन जब आपका इस तरीके से होगा और ये 1/2 का ही बन रहा है दोनों साइड से, तो आंसर क्या हो गया, जो भी मैक्सिमम नंबर है उसकी पावर क्या कर दे 3 और 8। या ऐसा बोले कि इन दोनों में कॉमन टर्म क्या आ रहा है, बीच में 2 आ रहा है, तो 2 की पावर 3 क्या हो जाएगा आपका, इसमें आंसर 8 हो जाएगा दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा 8। इस क्वेश्चन में आपके ट्राइंगल की संख्या कितनी हो रही है, 8। नेक्स्ट क्वेश्चन की साइड चलते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का क्या आंसर आएगा। उसी पैटर्न पे है, सिमिलर पैटर्न वही है, तो रिपीट करते हैं उसी कॉन्सेप्ट को हम फिर से। अगर आप ध्यान से देखें इस कॉन्सेप्ट को, यहां से ये त्रिभुज आया था इस तरीके से, ये मैं कर रहा हूं आपको जिससे ये क्लियर आपको और थोड़ा सा अच्छे से दिख पाए डार्क। ठीक है, ये एक त्रिभुज है बड़ा, इसमें ऊपर से देखो एक रेखा ये आई आपके पास इस तरीके से, एक ये आई, और दूसरी यहां से आपकी कौन सी निकली, ये वाली निकली। और इसके बाद ये इस वर्टेक्स से एक आपका इस तरीके से गया, इस बेस पर गया, और ये दूसरी वाली कहाँ से गया, यहाँ से गई आपकी ये वाली गई। क्लियर है, सिमिलर। बस इसमें क्या हो रहा है, किस तरीके से देख रहे हैं, यहाँ देखना है 1, ये 2 और ये 3। यहाँ से देखें तो 3 पार्ट दिख रहा है, 1 2 और 3। इस साइड से देखेंगे क्योंकि ये बेस यहाँ से परपेंडिकुलर इस पे डला, तो यहाँ से देखो 1 2 और ये 3। अगर मैं बोलूं कि ऐसे में भी 3 है और ऐसे में भी कितना है 3, 3/3 का है, तो करना क्या है, मैक्सिमम नंबर जो आपका 3 है, इस 3 को पकड़ो और इसका आप क्यू कर दो। तो 3 का क्यू कितना हो जाएगा 27। तो इस
फिगर में टोटल 27 ट्राइंगल होंगे, 27 त्रिभुज इसमें होंगे। अगर आप एक एक भी काउंट करेंगे तो 27 त्रिभुज ही आपके निकलेंगे। तो यही इसकी क्या होती है दोस्तों, ट्रिक है। इस वाली कॉन्सेप्ट की ट्रिक क्या है, जो बड़ा नंबर है उसका क्यू कर देना है और आपका आंसर हो जाएगा मिनटों में। चलिए तो अब इस ट्रिक के साथ हम आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे और देखते हैं इस क्वेश्चन में बेस्ट क्या ये भी इस क्वेश्चन से बन सकता है। बिल्कुल आप अगर ट्राई करके देखें यहाँ से, तो पहले इस केस में आपके ब्लैक कलर से मैं थोड़ा सा आपको बॉर्डर क्लियर कर दे रहा हूँ कि यहाँ से इस तरीके से ये त्रिभुज जा रहा है आपका। कुछ ध्यान से अगर आप देखें, मैं इसको हटा रहा हूँ। चलिए अब आप देखेंगे, अरे यहाँ से तो मैं नंबरिंग कर रहा हूँ, यहाँ से 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5। सिमिलर यहाँ से देखूँ तो 1, 2, 3, 4 और ये 5, दोनों के बीच में कॉमन टर्म क्या आया 5। तो सर 5 का क्यू कितना होगा, 5 का क्यू होगा 125, 125। तो दी गई आकृति में कितने त्रिभुज होंगे, 125 होंगे। कितना टाइम लगा, आप आराम से 10 से 15 सेकंड में क्वेश्चन को डुएबल कर सकते हैं। फिर से रिपीट कर रहा हूं, कितना आया, यहां से देखा 1 2 3 4 5 और 1 2 3 4 5। अगर इस तरीके से आपका यहां से दिख रहा है कि ये 5/5 का है, तो जो 5 आया मैक्सिमम उसका क्या कर देना है, क्यू कर देना है इस तरीके के क्वेश्चन में। और आपका आंसर कितना हो गया, 125। आपने 10 सेकंड में इस क्वेश्चन का आंसर, मतलब 125 इसमें ट्राइंगल हैं। क्या बेसिक से काउंट करना पॉसिबल है, तो मैं बोलूंगा बेसिक से आप काउंट नहीं कर पाएंगे बेसिक से। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम इस क्वेश्चन में और नेक्स्ट चलते हैं टाइप नेक्स्ट के साइड। और इस क्वेश्चन को आप कोशिश करिएगा, पहले आप ट्राई करने का। दी गई आकृति में कितने त्रिभुज होंगे, त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी, हाउ मैनी ट्राइंगल इन दिस फिगर। दी गई आकृति में कितने त्रिभुज आपको नजर आ रहे हैं। ध्यान से देखें, अगर मैं इस क्वेश्चन को हाईलाइट थोड़ा सा करूं, यहां पर ये त्रिभुज कुछ इस तरीके से बना है। देखिए कैसे बना है, यहां से इस पॉइंट से यहां से अगर मैं आऊं इस तरीके से, तो ये कुछ त्रिभुज ऐसा है और ये कि ये नीचे गई है आपकी। फिर इस वाली पॉइंट से ये यहाँ से गया है और इस वाली पॉइंट से ये कुछ इस तरीके से गया है। और आपको इसमें अब बताना है त्रिभुज कितने होंगे। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा, अगर आप ध्यान से देखें, फर्स्ट पैटर्न आपने सीखा था कुछ इस तरीके से त्रिभुज, ये देखा था। इसको अगर हम घुमा दें त्रिभुज को, तो ये वाला आप ध्यान से देखना, मैं जो यहाँ पर आपको बताना चाह रहा हूँ, ये त्रिभुज जो 1 2 दिया है हमने, इसको अगर मैं थोड़ा सा अगर और हाईलाइट करके देखूं कि एक त्रिभुज देखो ये है, इस पॉइंट से आप देखो क्या ये त्रिभुज है, ये ध्यान से दिख रहा हो इस तरीके से जो मैंने यहाँ पर किया 1 और 2। तो सर यहाँ से 1 और 2 मिलाकर कितने आएंगे आपके, 3 त्रिभुज आ जाएंगे आपके कि नहीं आएंगे। 3 त्रिभुज यहाँ से क्लियर हो गए। चलिए 3 त्रिभुज यहाँ से अभी आपके क्लियर हो गए। ये वाला बेस था जो आपका। नेक्स्ट मैं कलर कर रहा हूं और आपको बता रहा हूं यहां पर और क्लियरिटी, जिससे आपको बिल्कुल क्लियर हो जाए। देखें इसके साथ जैसे ये पार्टीशन दिया ना यहां पर नंबरिंग डाल के, सिमिलर ही पार्टीशन अगर मैं यहां पर दूं, ये वाला ध्यान से देखना आप जो मैं बता रहा हूं यहां पर, ये देखो ये त्रिभुज आपको नजर आ रहा है कुछ इस तरीके से। तो यहां पर भी नंबरिंग कितनी हो रही, 1 और 2। सर दोनों से मिलाकर कितना होगा, 3 यहां से निकलेंगे। क्लियर है पॉइंट, 3 ये हो गए सर। और क्या करें, और थोड़ा सा कलर चेंज कर रहा हूं। देखिए इस पार्टीशन से इस लाइन से ये वाली लाइन ध्यान से देखना जो मैं समझाना चाह रहा हूं। यहां से ये लाइन आपने करी तो कितना हो गया सर, यहां से भी आप बोलोगे 1 और 2, 3 यहां से निकल आए। अब आप देखो कितना हो गया, 3 + 3 + 3। मैं यहां पर साइड में लिख ले रहा हूं 3 + 3 और +3। तो ये कितना हो गया अभी, 3 3 3 करके 9। अब अगर आप ध्यान से यहां पर देख पा रहे होंगे, मैं जिसे आपको अब बताना चाह रहा हूं, तो आप उसको भी ध्यान से देखना। मैं ब्लैक कलर से ही कर रहा हूं जिससे आपको और क्लियर हो। ये जो आपका पूरा बड़ा वाला है, ये बड़ा वाला है, मतलब ABC, ये वाला जिसको मैं अब पूरा ले रहा हूं, ये त्रिभुज इस तरीके से अगर आप देखो तो ये भी तो एक त्रिभुज है ना पूरा, और इसमें ये बीच से एक रेखा गई है। तो यहाँ का इस साइड का पास कुछ इस तरीके से बन रहा है आपका ये पार्टीशन, एक इस साइड का पार्ट और एक इस साइड का पार्ट। तो 1 2 यहाँ से भी बड़े वाले से कितने आएंगे आपके पास, 3 आएंगे सर। 3 यहाँ से हो गए बड़े वाले,
तो आपके पास कितने हो गए सर? अभी 3 3 करके 12। चलिए अब आपको कुछ देखना है हिडन वाले, उसके लिए आपको बोर्ड पर समझना पड़ेगा। बोर्ड पर समझने के लिए थोड़ा सा फोकस होके अब देखना है। हमने क्या किया, पार्टीशन 3 छोटे छोटे इसको अलग अलग लिखी है 3 3, और एक बड़े वाले में निकाल लिए, ये चीजें कर ली। अब आपको ध्यान से क्या करना है, हम 3 नंबर को ऐड करेंगे। फिर से पॉइंट रिपीट कर रहा हूं, 3 नंबर को ऐड करेंगे। 2 को हमने कर लिए, इसको कर लिए, इसको। अब क्या करेंगे, 3 नंबर को ऐड। तो देखो 3 3 3 12 ये हो गए। अब आगे थोड़ा सा और अगर आप समझने के लिए देखें, यहां पर मैं रेड कलर यूज कर रहा हूं। 3 नंबर कौन से होंगे, अगर आप ध्यान से यहां पर देख पा रहे होंगे तो देखो मैं इस पॉइंट से अभी ले रहा हूं, इस पॉइंट से मैंने ये देखा, ये वाला, ये त्रिभुज। देखो ध्यान से, आप तीनों को मिक्स करके बना रहा हूं ना, ये वाला जो रेड कलर से देखा, एक ये प्लस कर लिया आपने। क्लियर है पॉइंट? सर दूसरा मैं प्लस येलो कलर से दे रहा हूं आपको, थोड़ा सा देखिए आप येलो कलर से। हाँ क्लियर है, ये पार्ट हो गया ना, 1 2 3 से ले लिया ये। इसका नीचे वाला पार्टीशन देखो, ये वाला पार्ट यहीं से लो आप, यहीं से, लेकिन ये नीचे वाला पार्ट, ये पार्टीशन दिख रहा है आपको? ध्यान से देखो आप, मैं बहुत अच्छे से क्लियर कर रहा हूं आपको। एक पार्टीशन ये हो गया, +1 ये हो गया आपके पास। और कुछ है क्या आपके पास? देखो 3 3 3 12 13 और 1 14। क्या और मिल रहा है कुछ? अगर आप ध्यान से देखें तो अभी ये पार्टीशन किया, ये पार्टीशन किया। फिर से रिपीट कर रहा हूं, यहां गौर से देखना आप और अच्छे से। अब क्लियर, ये पार्टीशन किया था, ये पार्टीशन किया था। अब क्या करें, अब ध्यान से देखना, इस वाले पॉइंट से जहां मैं कर रहा हूं, ये और ये त्रिभुज बन रहा है। ध्यान से देखो आप, बहुत अच्छे से क्लियरिटी से आप देखो, ये त्रिभुज बन रहा है सर। एक त्रिभुज ये बना, क्लियर? तो एक त्रिभुज आपका ये हो गया। सर एक त्रिभुज और चेक करता हूं, चलिए एक त्रिभुज और मैं बता रहा हूं आपको। देखिए ये जैसे लिया ना नीचे वाला, तो सिमिलर ऊपर वाला पार्टीशन भी देखो, ऊपर वाले में ये तीनों आ जाएंगे आपके। तो यहां से देखो ये त्रिभुज, ये त्रिभुज, ध्यान से अगर आप देखो तो ये त्रिभुज ही तो बन रहा है ना, ये त्रिभुज बन गया। तो एक ही हो गया। तो सर कितने होगा इसमें, अगर आप त्रिभुज ध्यान से देखें, 3 3 6 3 9 3 12 12 और 1 13 14 15 16। इस फिगर में आपके दोस्तों याद रख लेना, कई बार एग्जाम में CGL में भी तक ये सेम क्वेश्चन आ चुका है, फिक्स रहता है। 16 इसमें त्रिभुज होते हैं। कैसे होते हैं ये मैंने आपको यहाँ पर सिखाया है, पूरे ही एक एक त्रिभुज आपको मैंने बताया कि ये 16 कैसे होता है। अब ध्यान रखना, कभी भी इस तरीके का फिगर आता है इस तरीके से, जैसे ये निकला है आपका और ये इस तरीके से गया और इस तरीके से, आप आंख नीच करके आप आंसर कराना, 16 त्रिभुज आपके होते हैं। क्लियर है पॉइंट? तो एक बार कमेंट में जल्दी से क्लियर करके देखें। आपको रंगोली सा दिख रहा है, लेकिन मैंने आपको पूरा ही कलरफुल तरीके से बताया कि किस तरीके से है। आप फिर से दोबारा से देखना 1 बाय 1 और बनाते चलना, आपको ये क्लियर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की साइड चलते हैं, और इस त्रिभुज में आप बताइएगा कितने त्रिभुज हैं। इस दी गई आकृति में त्रिभुज की संख्या कितनी है, चेक करें आप। पहले आपको टाइम दे रहा हूं, आप चेक करके खुद देखें कि कितने इसमें त्रिभुज हैं। क्लियर है? चेक करके आप देखें कितने त्रिभुज हैं यहां पर। देखिए सबसे पहले मैं इसको थोड़ा सा डार्क करूंगा, जिससे आपको ये चीज क्लियर हो जाए। यहां से ये कुछ इस तरीके से आई रेखा, ऐसे गई और ये ऐसे गई, और एक रेखा इसके नीचे आई है इस तरीके से। एक यहां से यहां तक गया बस, और दूसरा यहां से यहां तक ही गया है बस, और बस कुछ नहीं है। अब आपको काउंट करना है सर। तो अगर आप देखें पार्टीशन देखें, वही बेसिक टर्म अगर आप ध्यान से देखें, इसमें भी पार्टीशन करके, तो देखो सेपरेट है। अगर आप पूरे ही अच्छी तरीके से इस पे ध्यान से देखेंगे तो क्या आपको निकल रहा है, कितने त्रिभुज की संख्या होगी। देखें आप कॉमन सेंस लगा के अपना थोड़ा सा देखें, ट्राई करके त्रिभुज की संख्या क्या है। अगर ध्यान से देखें, मैं केवल इस वाले बस पे ही देख रहा हूँ, केवल इस वाले पे बस इतना फोकस करूंगा, तो 1 और 2, क्या यहाँ से मुझे 3 त्रिभुज मिलेंगे भाई। एक त्रिभुज तो ये हो गया, एक ये हो गया, और एक ये पूरा ABC जो से मैंने मान लिया एक त्रिभुज ये।
सिमिलर इस साइड भी 1 2 और एक पूरा आपका हो जाएगा 3। तो यहाँ पे भी आपके 1 और 2 कितने हो जाएंगे, यहाँ से भी आपके 3 त्रिभुज। अच्छा ध्यान यहाँ ये देना कि जब इस वाले में हमने तीसरा काउंट किया तो तीसरा ये वाला भी था, ABC भी पूरा तीसरा था। इसी प्रकार से ACD भी एक क्या हुआ 3 में काउंट, क्योंकि ये दो तो छोटे छोटे दिख रहे हैं, एक ये हो गया और दूसरा ये हो गया और तीसरा क्या हो गया, ये पूरा हो गया। तो 3 और 3 कितना हो गया, 3 + 3। अब ध्यान से बस एक ये देखना है आपको, इस वाले में ये पूरा एक बड़ा जिसको मैं अब ले रहा हूँ, पूरा ये बड़ा वाला, तो एक त्रिभुज आपका ये हो गया, तो +1 ये हो गया। तो इसमें कितने हो जाएंगे आपके, टोटल 7 त्रिभुज होंगे। दी गई आकृति में त्रिभुज की संख्या कितनी होगी दोस्तों, इसमें 7 होगी, 7। क्लियर है। चलते हम नेक्स्ट क्वेश्चन की साइड और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन को ट्राई करिएगा, क्वेश्चन अच्छे हैं इसलिए आपको बोल रहा हूँ, कई बार ये एग्जाम में आ चुके हैं जो मैं आपको डिस्कस कर रहा हूँ यहाँ पर, इसलिए क्वेश्चन को आप ध्यान से समझिएगा क्या है। पहले आप ट्राई करेंगे, ट्राई करके खुद देखिएगा क्या है त्रिभुज। मैं केवल आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करके कोशिश करता हूँ कि अच्छी तरीके से आपको ये चीज़ें क्लियर हो। ये जो त्रिभुज है वो इस तरीके से है, ध्यान से अगर आप देखें ऐसे बना है कुछ, ठीक है, यहाँ से पूरा गया है, फिर ये पार्टीशन है, इसमें भी ये नंबरिंग है। तो अगर यहाँ से आप ध्यान से देखें, मैं केवल ये बता रहा हूँ, अभी फोकस करो इस वाले पे, बस ये वाला जो आपका गया इस तरीके से, तो इस पे आप देखें फोकस करके कितने बना पा रहे हो आप। अगर ध्यान से देखो, मैं अलग से एक फिगर बना रहा हूँ, ये बेसिक पार्ट आपने पढ़ा है ना, इस तरीके से त्रिभुज इस तरीके से तो है ये 1 2 3, यहाँ नंबरिंग कर लेंगे 1 2 3, क्योंकि बेस लाइन आप देखो ये है ना पूरी, ये त्रिभुज ये कुछ ऐसा है। तो यहाँ से सर 3 2 5 और 1 कितना आएगा, 6 त्रिभुज आ जाएंगे। सिमिलर अगर आप इस बेस लाइन पे भी ध्यान से देखोगे, कलर में चेंज कर ले रहा हूँ, इस बेस लाइन पे अगर आप ध्यान से देखो तो इस पे भी तो ये त्रिभुज ऐसे ही आ रहे हैं ना सर, यहाँ से भी अगर आप ध्यान से देखोगे तो 1 2 3, यहाँ से भी कितने आएंगे आपके पास, 6 त्रिभुज आएंगे। 6 यहाँ से आएंगे, यहाँ से भी देखो 1 2 3, यहाँ से भी कितने आएंगे आपके पास, 6 आ जाएंगे। क्या ये पॉइंट क्लियर है आपको? अगर ये क्लियर है तो जल्दी से एक बार कमेंट में ऐड करिएगा, ठीक है। इसके बाद आप देखते हैं 6 6 6, ये लिख दिया आपने, 6 + 6 + 6। अब ध्यान से देखना, 6 6 6 कितने हो गए आपके पास, ये 18। 18 के बाद ये वाला बस केवल भाग में जिसको आप कलर कर रहा हूँ, केवल ये समझना, ये वाला जिसको मैंने कलर कर दिया है जिससे ये क्लियर आपको दिख जाए, ओनली ये वाला त्रिभुज, ये पूरा जिसको मैंने कलर्ड फुल कर दिया, ये वाला, ये पूरा आप चाहें तो कलर करना है तो कर दो भाई, क्या दिक्कत है, ये पूरा कलर कर लो, कर ही दो, अब थोड़ा सा और बचा है, लो कलर हो गया, अच्छा लग रहा है। इसमें आप लिखते हैं ये कौन सा हो गया, 18 के बाद इसको नंबर दे दिया आपने 19 नंबर का, क्लियर है। ये 19 नंबर हो गए, 6 6 18 ये हो गए 6 6 करके, और ये 19। सर इसके बाद और कुछ है क्या मिल रहा है आपको, तो आप ध्यान से देखें, कुछ और है, देखो 3 2 5 और 1 6, 6 यहाँ 6 यहाँ, पार्टीशन हुआ 6 6 6, 18 और ये 19। 19 के बाद अगर आप ध्यान से देखें तो मेरे हिसाब से, अगर आप ध्यान से देखें तो ये पूरा बड़ा वाला ले लो आप, ये पूरा बड़ा, तो ये कितना हो गया, 19 में एक जोड़ दिया था, ये 19 वाला, और एक और जोड़ना है, तो इसका आपको आंसर मिल जाएंगे। इसमें कितने होंगे, टोटल 20 त्रिभुज होंगे। क्लियर है दोस्तों। इस क्वेश्चन का कई बार ये एग्जाम में आया है, कैसे आया मैंने आपको ये बता दिया इसमें। चलिए चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की साइड, और इस क्वेश्चन को आप सिमिलर करेंगे, सेम पैटर्न वही है जो इसमें था, सिमिलर पैटर्न यहाँ पे भी आपका वही पैटर्न है, ट्राई आप करें किस तरीके से। अब मैं इसमें थोड़ा सा फास्ट आपको कराऊंगा स्पीड में, क्योंकि मैंने एक क्वेश्चन में आपको पूरा ही कॉन्सेप्ट यहाँ पर बताया है। चलिए चेक करता हूँ मैं एक बार, देखिएगा ध्यान से देखें। अगर यहाँ पर तो इस बेस लाइन में 1 2 3 4, इस बेस लाइन में अगर यहाँ से बस आप देखो ये वाले से, तो यहाँ से सर कितना आ रहा है, 4 3 7 2 9 और 1 10, यहाँ से 10 आएंगे। सिमिलर यहाँ से 1 2 3 4, यहाँ से भी कितने आएंगे सर, 10 आएंगे। सिमिलर यहाँ से 1 2 3 4, तो यहाँ से भी सर कितने आएंगे आपके, 10। तो 10 10 कितनी जगह से निकली सर, 10 + 10 10 + 10 3 जगह से। अच्छा ये 10 20 30 ये हो गया, और एक ये वाला पूरा बीच का,
तो ये कितना हो गया 10 20 30 हो गई, ये कितना हो गया सर 31, और एक पूरा बड़ा वाला ABC वाला, तो ये एक बीच वाला हो गया, एक बीच वाला हो गया आपका, और एक बड़ा वाला हो गया आपका, कौन सा है ABC। तो टोटल आपके 30, एक 31 और एक 32 दी गई आकृति में 32 आपके क्या होंगे, त्रिभुज होंगे, ट्राइंगल होंगे। दोस्तों आशा है कि ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर हुआ होगा, नहीं हुआ है तो आप वीडियो को फिर से देखें पॉज करके, स्लो स्पीड में आपको ये क्लियर हो जाएगा। चलिए चलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की साइड, और इस क्वेश्चन को आप ट्राई करेंगे। दी गई आकृति में कितने त्रिभुज होंगे, त्रिभुजों की संख्या इस आकृति में कितने हैं, ट्राई करेंगे आप जल्दी से कि इसमें कितने हैं आपके पास, चेक करिएगा। इसमें देखो अगर आप इसमें भी पार्टीशन देखो तो ये इस तरीके से कुछ त्रिभुज नजर आ रहा होगा आपको इस तरीके से, और ये तीनों ही साइड है, अगर आप ध्यान से देखो यहाँ से इस तरीके से, यहाँ पे भी पार्टीशन है इस तरीके से। तो अगर मैं आपसे यहाँ से बोलूँ सर कितने आएंगे, आप बोलोगे 1 2, यहाँ से सर 3 आएंगे, 1 2, यहाँ से भी कितने आएंगे सर 3 आएंगे, और 1 2 यहाँ से भी कितने आएंगे 3 आएंगे। तो 3 3 3, ये कितना हो गया आपका 3 + 3 + 3, क्लियर हो गया। चलिए ठीक है, ये क्लियर है आपको। अच्छा अब आप देखना 3 3 3, ये कितने हो गए 9। अगर मैं इसको बोलूँ तो क्या लिख सकता हूँ 9 त्रिभुज, तो आपके ये हैं जो आपको दिख रहे हैं। इसके बाद आप ध्यान से देखना मैं जो लिख रहा हूँ, 9 त्रिभुज के बाद ये 10 नंबर का, ये 11 नंबर का, ये 12 नंबर का, एक ये 13 नंबर का, 10 11 12 13, और ये एक पूरा, इस सबको मिला के कितना हो गया सर 14। 14 के बाद ये पूरा आप सबको मिला दो, आप कितने हो गए सर आपके पूरे 15। तो इसमें कितने होंगे आपके सर 15 त्रिभुज होंगे। क्या क्लियर है पॉइंट जो मैंने आपको ये बताया, फिर से देख लो आप कैसे हो गए, 3 यहाँ से 3 यहाँ से 3 यहाँ से, 9 हो गए। 9 के बाद इस पार्टीशन में देखो 10 11 12 13, और एक ये पूरा मिला दिया आपने तो बन गया 14, और एक सबको पूरा सबसे बड़ा वाला जो अगर आप मिला दो तो क्या यहाँ पर 15 त्रिभुज ही आपको दिख रहे हैं। यहाँ पर दी गई आकृति में कितने हैं 15, तो इस क्वेश्चन का आंसर करेक्ट होगा 15। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की साइड चलते हैं। इस वाले में आप ट्राई करेंगे कितने त्रिभुज होंगे। दोस्तों इस क्वेश्चन को देखें और देखें जल्दी से बताएं, कम टाइम में आपको डुएबल करना है। जहां कॉन्सेप्ट है वहां पे मैं बताता चल रहा हूं आपको कि किस क्वेश्चन को किस तरीके से करें हम। चलिए देखें इस क्वेश्चन को ध्यान से। अगर आप देखें पार्टीशन करें हम, थोड़ा सा भी अगर नंबर में करें, ये पूरा त्रिभुज है तो ये 1 नंबर ले लिया मैंने यहाँ से, ये 1 नंबर हो गया। केवल इतना त्रिभुज ये जो हमें दिख रहा है यहाँ से, केवल ये वाला बस एक त्रिभुज। इसी तरीके से अगर हम नंबरिंग कर लें यहाँ पर तो ये सेपरेट हमें कितना दिख रहा है, एक के बाद अगर आप ध्यान से देखें, और नहीं करना है तो आप ऐसे ही करें, इस वाले को पार्टीशन को देखें, ये वाला जो पार्टीशन है इसमें कितने त्रिभुज हो रहा है आपके, ये जो पार्टीशन इस तरीके से बना है ये पूरा, ध्यान से अगर आप देखें तो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, और एक ये पूरा कितने हो गए, इससे 4 हो गए आपके। इसको भी मिलाकर टोटल कितने हो गए आपके पास 4 हो गए। 4 के बाद ये सेपरेट 5, ये सेपरेट 6, और एक ये पूरा बड़ा वाला, तो कितने हो गए ये आपके पास में 7 हो गए। अब इसके बाद समझना है 7 से क्या आगे है, तो आप ध्यान से आप देखेंगे बोर्ड पे। अब क्या कर रहे हैं दोस्तों, इस वाली लाइन को यहाँ से टच है ना आपकी, तो ये देखो यहाँ से ये त्रिभुज बनेगा आपका, इस बेस से ये त्रिभुज जो मैंने आपको यहाँ पर बनाया है। तो कितने हो गए थे आप देखें, 4 यहाँ से, 5 6, और एक बड़ा हो गया था 7। 7 के बाद ये वाला 8, तो 8 त्रिभुज अभी हम लिख ले रहे हैं जिससे क्लियर हो, 8 ये निकाल लिए। और देखते हैं दूसरे तरीके से, जैसे यहाँ से लिया ऐसे ही इस बेस लाइन से आप ध्यान से देखो, ये वाली जो लाइन है ये वाली, तो एक त्रिभुज आपका ये निकल रहा है इस तरीके से। देखो मैं आपको ये क्लियर कर रहा हूँ, तो ये एक ये हो गया। तो इस वाले में कितने होंगे टोटल 9 त्रिभुज है। दी गई आकृतियों में त्रिभुज की संख्या 9 होगी दोस्तों। इसके ऑप्शन भी कई बार आते हैं 5 6 7 8 9, तो आपका करेक्ट आंसर इस किस में कितना होगा 9 होगा दोस्तों।
क्लियर है। नेक्स्ट चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और इस वाले अब पैटर्न में हम चलते हैं जो आपके बॉक्स के स्क्वायर की फिगर में देते हैं और त्रिभुज पूछा जाएगा। तो अगर आप ध्यान से देखें इस वाले क्वेश्चन को, मैं यहाँ पर आपको क्लियर करना चाहता हूँ। तो इस तरीके से एक पूरा आपको स्क्वायर जैसा बॉक्स बना हुआ है, क्लियर है, और बॉक्स में ये क्या किया है, डायगोनल ऐसी एक लाइन डाल दी गई है, जिससे क्या हो गया है, आपका त्रिभुज ट्राइंगल बन जाएगा। तो अगर आप ध्यान से देखें तो एक ट्राइंगल तो ये दिख रहा है जो इस तरीके से जा रहा है सिमिलर, और एक ट्राइंगल इसके नीचे वाला ये वाला ट्राइंगल वो दिख रहा है। तो इस वाली फिगर में कितने हैं आपके, टोटल 2 त्रिभुज ही हैं। इसमें कोई भी बेसिक ज़्यादा कॉन्सेप्ट नहीं है और ना ही ये एग्जाम में बनता है, बट ये बेसिक जो है फाउंडेशन इससे आपके क्लियर होगी। चलिए, जब हम लाइंस और डालेंगे तो ट्राइंगल की संख्या बढ़ेगी। तो चलिए इस पे चलते हैं, इस वाली क्वेश्चन को देखते हैं। सिमिलर करना क्या है, इसमें आपको कुछ नहीं करना है, लाइन डाल देना है आपको। जैसे ये डाला तो सर एक त्रिभुज आपको यहाँ से दिख रहा है, ये वाला इतना दिख रहा है। ऐसे आप देखो तो कितने पार्टीशन दिख रहा है, आप बोलोगे नंबरिंग कर लो 1 2 3 4, 4 त्रिभुज तो आपको हर एक व्यक्ति को दिख जाएंगे जो डुएबल है, क्योंकि दूसरा त्रिभुज ये वाला हो जाएगा आपके पास, तीसरा आपके पास ये वाला निकल आया सर, 4th नंबर का ये वाला हुआ है। तो 4 त्रिभुज तो आप अगर डायरेक्ट निकालना चाहो तो निकाल सकते हो। यहाँ पर कितने हो गए आपके पास, टोटल देखो 1 2 3 4, 4 त्रिभुज इसमें निकल आएगा। सर अब कैसे और निकालेंगे, तो इसमें एक आपका कॉन्सेप्ट है, या जिसे आप ट्रिक बोलते हैं, वो कॉन्सेप्ट से ही बनती है। ट्रिक ये है, जो मैक्सिमम नंबर है, बड़ी संख्या, मैक्सिमम पकड़ो, मैक्सिमम संख्या, उसका मल्टीप्लाई कर दो आप 2 से, आपके टोटल ट्राइंगल आ जाएंगे। सर 4 है बड़ी संख्या, इसका 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल आएगा 8। तो दी गई आकृति में टोटल त्रिभुज कितने हो जाएंगे आपके, 8 त्रिभुज इस आकृति में हो जाएंगे। आपको क्या करना है, नंबरिंग डाल के बड़े नंबर का मल्टीप्लाई 2 से कर देना है, या फिर उसको डबल कर देना है। चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इसी में हम चलते हैं, और इसको देखें आप फटाफट। आप बोलेंगे सर क्या दिक्कत है इसमें, 1 2 3 4 5 और 6, और सर 6 का डबल आप करोगे 6 × 2, आपका आंसर हो जाएगा 12। इस आकृति में कितने त्रिभुज होंगे आपके पास, 12 त्रिभुज इस आकृति में होंगे। क्लियर है। इसके साथ हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की साइड। इसमें देखें, इसका भी फटाफट से आंसर आप देंगे, कितना हो जाएगा सर, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। करना क्या है, जो बड़ा नंबर है 8 उसका डबल कर दो, 8 × 2, आपका आंसर हो जाएगा 16। तो इस फिगर में कितने होंगे दोस्तों, 16 होंगे। ये फिगर फाउंडेशन बेसिक है। अब इस फिगर को और जो हमने ट्राइंगल सीखे उन दोनों को मिक्स करके भी आपके क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में। तो यहां तक आपका क्लियर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की साइड चलते हैं। अब अभी क्या कर रहे थे हम, सेपरेट बॉक्स सीखा। अब 2 बॉक्सों को हमने क्या कर दिया, ऐड ऑन कर दिया, ऐड कर दिया, और इससे हमें निकालना है कि त्रिभुज की संख्या कितनी होगी। तो ध्यान से अगर आप देखें, इसमें हमने 2 बॉक्सों को ऐड कर दिया गया है, ठीक है। एक बॉक्स आपका यहां से ये चालू हुआ इस तरीके से, ये पूरा बॉक्स देखो आप ध्यान से, और ये पार्टीशन इस तरीके से आपका कर दिया है, ये वाला देख रहे हैं आप पूरा। सिमिलर ही एक बॉक्स यहां पे भी हमने ऐड ऑन कर दिया। तो आपको करना क्या है इस वाले में, देखिए ध्यान से देखें, क्या क्या करना है आपको इस वाले में, आपको नंबरिंग कर लेनी है 1 2 3 4। यहां पे भी क्या होगा, 1 2 3 4। तो सर यहां पर 4 से कितना आएगा, 4 × 2, यहां भी करोगे आप 8 आएगा। यहां पे भी क्या करोगे, 4 × 2 करोगे तो कितना आएगा, 8 आएगा। मतलब 8 और 8 कितना है आपका, 8 + 8। तो आप बोलोगे सर 16 तो हमारे निकल आए। क्लियर है, मैं भी बोल दूंगा 16 आ गया। इसके बाद आप ध्यान से देखें तो ट्राइंगल आप समझना है, जब भी हम 2 चीजों को ऐड करते हैं तो उसमें ट्राइंगल बनते हैं, वो हमें देखना है हिडन वाले। तो आप ध्यान से देखना मैं क्या कर रहा हूं, इस वाली को और इस वाली को ऐड किया, तो ऐड किया, इस बीच की लाइन से ही ऐड चिपक रहे हैं ना, एडजस्ट हो रहे हैं। आप देखो इन दोनों को जब एडजस्ट करेंगे तो ये जो ट्राइंगल है, मैं जिसको कलरफुल कर रहा हूं, आप समझे इस वाले को, ये ट्राइंगल आपको ध्यान से दिख रहा होगा, ये बनता हुआ नजर आ रहा है। देखो आप ध्यान से, ये ट्राइंगल आपका पूरा बन रहा है, ये ट्राइंगल। तो सर एक ट्राइंगल ये हो गया, क्लियर। दूसरा देखते हैं और आपको दिखा दे रहे हैं दूसरा ट्राइंगल भी। अब इसका अपोजिट भी तो होगा, इस वाली लाइन से आप देखो ध्यान से, ये लाइंस जा रही थी जो आपकी इस तरीके से, ये वाला ट्राइंगल आप ध्यान से देखो अगर, तो एक ये ट्राइंगल भी हो गया सर। तो सर ये हो गया, तो इससे कितना हो गया, 2 एक्स्ट्रा। तो आप ध्यान रखें, जब मैं इस तरीके की लाइन करूंगा तो उससे कितने होते हैं, 2 एक्स्ट्रा ट्राइंगल बनते हैं आपको ये चीज।
तो 16 तो पहले थे, 4 4 करके ये 8 8 निकाल लिया और 2 एक्स्ट्रा हो गया, तो इस फिगर में टोटल कितने हो जाएंगे आपके 18। इसमें क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा, इस वाले में फिगर में कितने 18 ट्राइंगल होंगे, त्रिभुजों की संख्या 18। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं और चलते हैं इस वाले को। अब इसमें क्या हुआ, पिछले वाले से लास्ट से देखें, इसमें 2 थे और इसमें क्या कर दिया, एक आकृति और ऐड ऑन कर दी, 3 आकृति इसमें दी गई है। तो दोस्तों इसको आप देखें डायरेक्ट अगर आप निकालना सीखें तो यहां से 1 2 3 4, 4 से कितना आएगा सर 4 × 2 मतलब 8 यहां से आएगा। सिमिलर 1 2 3 4 यहां से भी 8 आ जाएगा और यहां से भी 1 2 3 4 यहां से भी 8 आ जाएगा, तो 8 8 8 3 बार आ जाएगा आपका, मतलब 24 तो आपके ये डायरेक्ट ही निकल आए। क्या पॉइंट क्लियर है? इसके बाद आपको ध्यान देना है, मैंने आपको जो बताया था, आप इस वाले और इस वाले को ऐड करोगे यहां से, तो देखो 2 ट्राइंगल ये बन रहे हैं आपके, एक ये बन गया, कलर में ही चेंज कर दे रहा हूं जिससे आपको और क्लियर हो जाए, और एक ये बन गया आपका, ध्यान से अगर आप देख पा रहे हैं तो ये, तो 2 ट्राइंगल ये बन गया जिसको मैंने यहां से ये लिख दिया, इसको लिख दिया 2। सिमिलर ही आप दोस्तों अगर ध्यान से देखो इस साइड भी देखो, इस वाले को जब आप ऐड ऑन करोगे तो ये ट्राइंगल बनेगा इस साइड की फिगर में, एक ट्राइंगल ये बन गया सर, एक ट्राइंगल ये बन गया, इसका अपोजिट भी तो बनेगा ये वाला ट्राइंगल, देखो आप ध्यान से ये वाला कलरफुल कर दिया जिससे आप क्लियर, तो यहाँ पे भी मैं एरो लगाऊं इस तरीके से तो 2 ट्राइंगल यहाँ से, मतलब इसका मतलब 2 और बन गए, तो देखो 2 यहां से एक्स्ट्रा, 2 यहां से, टोटल 24 + 2 26 और + 2 28 का क्वेश्चन का आंसर होगा करेक्ट 28। दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी, इसमें 28 होगी, 28 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट चलते हैं और नेक्स्ट पे देखते हैं। ये इसमें देखें थोड़ा सा एक स्टेप और बढ़ा दिया, नीचे की साइड एक बॉक्स लगा दिया। देखिए इस क्वेश्चन में कितने आपके ट्राइंगल होंगे, जल्दी से आप ट्राई करिएगा प्लीज, देखते हैं इसका आंसर क्या निकलता है आपका। तो अगर आप ध्यान से देखें, मैंने जो कॉन्सेप्ट सिखाया अगर आप उसको ही अगर आप सॉल्व करते हैं लगा के 1 2 3 4, तो अगर मैं डायरेक्ट अब लिखूं तो मुझे मिल रहे हैं 8 यहां से, 8 यहां से, 8 यहां से और 8 इस बॉक्स से मिलेंगे, तो मैं लिख सकता हूं 8 + 8 + 8 और +8, तो 8 4 बार मिला, इसका मतलब 32 तो आपकी ये निकल आए नॉर्मल तरीके से। क्या ये पॉइंट क्लियर है कैसे मैंने निकाला आपको ये चीज? इसके बाद आप समझे, मैंने जो आपको बताया सिमिलर, इस एरो का मतलब कितना होता है 2 होता है, कैसे ये वाला ट्राइंगल जो आपने अभी निकाला था, सिमिलर ही यहां इसका अपोजिट भी निकाला था ये वाला ट्राइंगल, तो 2 ट्राइंगल इस दोनों को बॉक्स से किया तो 2 ऐड कर दिया। सर आगे का बताइए, जब इसको और इसको हमने ऐड किया तो देखो एक ट्राइंगल ये निकला आपके पास, सिमिलर ही कलर चेंज करूंगा मैं और आपको बताऊंगा, एक ट्राइंगल आपका इस तरीके से भी यहां पर निकल रहा होगा। लाइंस नहीं खींच पाया हूं क्या मैं, 2 मिनट से रुकिएगा दोस्तों, 1 मिनट आप इस शेप को सही कर लें, एक लाइंस आपकी रह गई है, ठीक है, यहां से एक लाइन और है, कलर चेंज कर रहा हूं, यहां से एक लाइन आपकी ये वाली इस तरीके से रहेगी, ठीक है। अब फिगर सही कर लें आप, थोड़ा सा मिस्टेक है। तो क्या किया, अभी 2 यहां से निकाले थे आपने, ठीक है, 2 ऐड कर लिया था। अब इस वाली फिगर से अगर आप ध्यान से देखो तो देखो एक ट्राइंगल ये जा रहा है आपका और दूसरा कुछ आपका इस तरीके से आएगा ये वाला, तो यहां से भी आपके कितने निकलेंगे दोस्तों, 2 निकलेंगे, तो आपके 2 यहां से ऐड हो गए। सिमिलर ही अगर आप ध्यान से देखें तो इस नीचे वाले फिगर को भी देखें, यहाँ से एक ट्राइंगल ये हो गया और दूसरा सर कौन सा हो गया, दूसरा इस वाली लाइन से हो जाएगा आपका जो मैंने अभी ऐड किया था, तो यहाँ से भी कितने हो जाएंगे सर, 2 ट्राइंगल ये हो गए, तो 2 और ऐड कर दिए, तो 32 2 34 36 2 38, सर 38 भी हो गया, बट क्या 38 आंसर होगा, तो मैं कहूंगा नहीं। अब आप देखना है ध्यान से, देखिए कौन सा, ध्यान से मैं बड़ा कर रहा हूं थोड़ा सा, इसको और इसको ऐड करोगे, ये सीधी रेखा है रियल में, तो एक ट्राइंगल कुछ ऐसा बनेगा, ये भी ट्राइंगल एक बन रहा है, पूरा ही ट्राइंगल इस तरीके से बनेगा आपका, यहां से
जो हमें नॉर्मल आंखों से नहीं दिखाई देगा, यही आपको सर्च करना है। एक और ट्राइंगल इसमें होगा, इसका आंसर होगा 39, 39 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। इस क्वेश्चन में कितने हैं? 39। फिर से रिपीट, 8 8 8 8 4 बार 32, 2 यहाँ से 2 यहाँ से 2 यहाँ से, तो 2 2 और 32 और 6 38 और एक ये पूरा बड़ा वाला। तो इस क्वेश्चन में कितना हो जाएगा आपका? 39 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये लाइन जरूर जो मैंने ये डाली है, ये लाइन जरूर आप ऐड कर लेना उसमें, मैं बना नहीं पाया हूँ, उसके लिए क्षमा चाहता हूँ, लेकिन आपकी ये लाइंस और डाल देना है। चलिए इसके साथ हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की साइड। क्या नेक्स्ट क्वेश्चन है? तो दोस्तों इसमें मैंने आपको ये क्वेश्चन कराए हैं जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें मैंने कॉन्सेप्ट के साथ ही आपको ये चीज़ें कराई हैं। आप देख सकते हैं क्वेश्चन और आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं दोस्तों। देखो इस तरीके के क्वेश्चन तमाम मैंने आपको कराए हैं जो एग्जाम में सीधे ही आते हैं। तो ये थी हमारी कौन सी इसकी सेकंड नंबर की क्लास, जिसमें मैंने मैक्सिमम कोशिश की है आपको बेस्ट कंटेंट जो यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं कई बार एग्जाम में, वही मैंने क्वेश्चन आप कराए। डिजाइन भी देखो तो कितनी कलरफुल लग रही है, रंगोली बनाने का मन करता होगा आपका भी। चलिए दोस्तों इसी के साथ हम सेशन को एंड करेंगे। अब आपसे यही गुजारिश करेंगे इस बार कि अगर आपको सेशन पसंद आ रहा है, कुछ सीखने को मिल रहा है, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंडों में शेयर करें, साथ में लाइक करें, और लाइक करने के साथ आप अपने कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं कि क्लास से आपको क्या सीखने को मिल रहा है। ये क्लास आपके हर एक एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है जिसमें आपका ये टॉपिक आता है, और मेरा ये ऐसा मानना है कि ये टॉपिक हर एक एग्जाम में आपका आता है और 1 नंबर यहाँ से आपका कवर करेगा दोस्तों। तो नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे या नेक्स्ट टॉपिक लाएंगे। ट्राइंगल से आपके इस टाइप के ही क्वेश्चन बनते हैं, और भी क्वेश्चन हम कोशिश करेंगे नेक्स्ट वाली क्लास में हम करें। तो आप सेशन पे बने रहें, और सेशन से जुड़ने का सबसे अच्छा बेस्ट तरीका है चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया है तो ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें, जिससे होगा क्या, जैसे ही वीडियो आपकी चैनल पे अपलोड होगी या डाली जाएगी, तुरंत आपको वो चीज़ उसका मैसेज मिल जाएगा, और आप वीडियो को पूरा ही प्रॉपर तरीके से देख के प्रॉपर नोट्स भी क्रिएट कर सकते हैं। और कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट जरूर छोड़ें। थैंक यू सो मच दोस्तों, मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। जब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।